सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। कितना जिंदा दिल था मेरा बेटा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह वो सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो के रह जाए। आप कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। मरूम भाई की बेवा और यतीम भतीजे को मैं दर बदर की ठोकरें नहीं खाने दूं, इसलिए कि भाई ने आखिरी वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। मैं अपने भाई से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। आप बहुत अजीम हैं भाई साहब। आपका जितना ये बड़ा घर है उससे कहीं बड़ा आपका दिल है। लेकिन अब मजबूरी है। जो कुछ मेरी बेटी ने आप लोगों के साथ किया है, उसके बाद तो हमारा मुंह नहीं पड़ता कि हम यहाँ रहें। जो हुआ उसे भूल जाइए, भूल जाइए भाभी। नरमीन की तरबियत में कहीं ना कहीं आपने कसर छोड़ दी थी, तभी ये सब हुआ। लेकिन खुदा के लिए मरियम की ऐसी तरबियत मत कीजिएगा। उसका ख्याल आपने रखना है। इस घर को आपकी जरूरत, आप यहीं रहेंगी। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये कि इस घर में नरमीन का जिक्र नहीं होगा और ना ही उससे आप राब्ता रखेंगे। ऐसे क्यों खड़े हो? सामान उठाओ, अंदर चलो। क्या मुसीबत है, एटलीस्ट अपना सामान तो लेके जाए अम्मी। मेरे प्लान पर अमल करेंगी तो हमेशा कामयाब रहेंगी। शबी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम अपनी बहन जैसे बेवकूफ नहीं हो। थोड़ी सी अकल है तुम में। रहने दे अम्मी, आप तो नरमीन को चालाक और मुझे बेवकूफ समझती आई है हमेशा से। मेरी सलाहियतों पर तो आपको हमेशा से शुबा था। तुम्हारी काबिलियत को तो बेटा मैं तब मानूंगी जब तुम अपनी तायाजान की फैक्ट्री का चार्ज संभालोगे। वो दिन भी दूर नहीं है अम्मी। हमाद भाई का क्या है? वो तो वैसे ही अब किसी काम की नहीं रहे। और तायाजान 5-6 साल में वो भी सटिया जाएंगे। फिर इस घर पे सिर्फ मेरी प्यारी अम्मी और उनके बेटे का राज होगा। गुड, मेरे तो दिल की बात छीन ली तुमने। मुझे लग रहा है अब हमारे दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। इस घर में जल्दी हमारा राज होगा। ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अम्मा, बेटा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हें अपनी आंटी के इस घर में रहने पर कोई एतराज तो नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा। मैंने उन्हें रोक लिया, दुरुस्त किया या गलत? कुछ तो बोलो। मैं क्या कहूं डैड, आपका जो जी चाहे कीजिए।
वैसे भी आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं। भला अब आपको मेरे मशवरों की क्या जरूरत है? उनकी बेटी ने तुम्हें धोखा दिया, दिल दुखाया तुम्हारा। अगर वो लोग यहां रहेंगे इस घर में तो उन्हें देखकर यकीनन तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, मशवरा करना चाहिए था, लेकिन यूं ही अचानक। कोई एतराज नहीं है डैड। अब आप उन्हें रोक ही चुके हैं तो इस मौजू पे बहस करना बेकार है। बस एक काम कीजिएगा, उन्हें मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा। क्योंकि अब मैं उस खानदान के किसी फर्द की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। प्लीज डैड, प्लीज। मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है मॉम। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप मुझे बार बार फोन करके नसीहतें क्यों देती हैं? मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुमने घाटे का सौदा नहीं किया? हाँ, एक अपार्टमेंट और शोरूम लेकर तुम्हें ऐसे लगा जैसे तुम्हें कारून का खजाना मिल गया है। अहमक कहीं की। अरे माँ से तो कुछ सीखा होता। अगर आपके इन फजूल और अहमकाना प्लान्स को फॉलो करती ना तो सारी जिंदगी उसी घर में पड़ी रहती। बेवकूफ लड़की, कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, रातों रात किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम क्या समझती हो जो कुछ तुम बटोर कर निकली हो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है? तुम्हारे शाही खर्चों के सामने ये शोरूम की कमाई कुछ नहीं है। तुम देखती जाना, कुछ ही अरसे में सब कुछ खा पी कर खाली हाथ खड़ी होगी तुम। फिर तुम्हें अपनी माँ की बातें याद आएंगी। गलत फहमी है आपकी। खैर, मैं उस घर में दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे बात तो सुनो। बेवकूफ लड़की है, खुद तो निकल गई है यहाँ से, हमें भी निकलवाएगी। Sir, everything is all right? कोर्ट से नोटिस आया। कोर्ट से नोटिस? मगर किस बात का? अब आपसे क्या छुपाना, आप मेरे पुराने और काबिल एतमाद दोस्त हैं। हो सके तो इस मामले में मुझे आप मशवरा भी दीजिए। सर, मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। फरमाइए सर। मेरी बहू नरमीन ने नोटिस भिजवाया है खुला का। ओह, तो सर फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मैंने तो अमाद से पहले भी कहा था कि नरमीन को तलाक दे दी। और हैरत की बात यह है आजम साहब कि उसने सिर्फ तलाक का मुतालबा नहीं किया, उसने मरियम की कस्टडी भी मांगी और जायदाद में से हिस्सा भी। बहुत शातिर औरत है। उसने पहले भी मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया और बहुत सारी जायदाद हड़प कर गई। और मैं सर, आप रिलैक्स रहें। मैं एक बहुत ही अच्छे और काबिल वकील को जानता हूँ। वो अमूमन इस तरह के केसेस डील करता है सर। ठीक है, आप
आप उससे बात करें। और देखिए, मुझे हर हाल में ये केस जीतना है। मैं अपनी पोती उस औरत को नहीं दूंगा और ना ही जायदाद में से कुछ दूंगा। मुझे ये केस जीतना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अम्मी की तबीयत के बारे में बताओ। क्या बात है, सुनाई नहीं दे रहा? मैं पूछ रहा हूँ अम्मी की तबीयत कैसी है? जी जी वो ठीक है। आप कैसे हैं? वहाँ का मौसम कैसा है? अम्मी के खाने का और दवा का खास ख्याल तो रख रहे हो ना तुम? उन्हें खाना और दवा वक्त पर देना। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? जी। रुबाब, मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं टाइम टू टाइम शफा काफी से पूछता रहूंगा। अम्मी सो रही है ना? जी। मुझे अंदाजा था, तभी मैंने तुम्हें फोन किया है। जब वो उठ जाए तो उनसे पूछ लेना किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और लिस्ट बना लेना। मैं कल दोबारा फोन करूंगा। अल्लाह हाफिज। अब्बू, अब्बू आपको फिर खांसी का दौरा पड़ गया? बेटे वो खांसी का शरबत खत्म हो गया है ना, वो पी लेता हूँ तो उससे जरा आराम आ जाता है। मैं भी जाकर लेती। अरे बात सुनो, इधर आओ बेटा। वो जीनत कहवा बना रही है, उससे आराम आ जाएगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री से वापसी में आपके लिए खांसी का शरबत लेती आऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, ले आना ले आना। लेकिन अब्बू, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और आप टेंशन क्यों लेते हैं? अरे बेटा, ये टेंशन तो जान नहीं छोड़ती है ना। मुझसे जब आपकी फिक्र खाई जा रही है, फिर इतना बड़ा कर्जा, ये फिक्र है कि तू इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाएगी। बड़ी ज्यादती की है जिन्नत ने तुम लोगों के साथ, और खास तौर पे उस बेचारी मासूम रबाब के साथ। अब्बू, आप क्यों इतना परेशान हैं? आपकी तबीयत और मजीद खराब हो जाएगी। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे। अम्मी ने वाकई आप ही के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। लेकिन अब्बू, आप कर्जे की वजह से बिल्कुल टेंशन मत लें। मुराद साहब ने मुझे कहा है कि वो मेरी तनख्वाह में से हर माह थोड़ी थोड़ी रकम काट लिया करेंगे। इस तरह कर्जे से भी जान छूट जाएगी और मुझे ओवर टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह रेडी, अल्लाह तुझे खुश रखे मेरी बच्ची। बहुत बहुत बड़ा एहसान किया है तूने अपने माँ बाप कर, बहुत। अब्बू, इसमें एहसान वाली क्या बात है? अगर बेटी अपने माँ बाप के लिए नहीं करेंगी कुछ, तो और किसके लिए करेंगी? और ये बेटियों का फर्ज होता है, कोई एहसान नहीं। अरे बेटे, ये जो बेटियां होती हैं, ये तो पराई अमानत होती है। उन पर ज्यादा हक उनके ससुराल वालों और शौहर का होता है बेटा। मैं नहीं मानती। मेरे लिए सबसे कीमती चीज आप और अम्मी है, और मेरा सब कुछ सिर्फ आप दोनों का ही तो है। अरे बेटा, तेरे मानने या ना मानने से क्या होगा? दुनिया तो यही कहेगी ना, औलाद की कमाई खा रहे हैं। किस किस का मुंह बंद करूंगा मैं? अब्बू, आप क्यों लोगों की बातों पर कान धरते हैं? इसी वजह से आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है। आप क्यों परेशान होते? मैं हूं ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। और मैं तो आपकी बहुत प्यारी सी बच्ची हूँ, है ना? अरे तू तो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। सब कुछ तुझ पे ही तो छोड़ रखा है मैंने। तू तो मेरी जान बेटी है। अब्बू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
हाँ जी मैडम, कहाँ चलती? हाँ, अरे हम आपको छोड़ देते। अरे घबरा क्यों रही हैं आप? हमारे साथ चले, हम छोड़ देंगे आपको बाइक पे। देखें नई बाइक निकलवाई है 0 मीटर। मुझे लगता है शायद आप घबरा रही हैं। क्यों? हाँ, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम छोड़ देते। जिब्रान, 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 जिब्रान मेरी बात सुन। जिब्रान से कुछ हो जाएगा। जिब्रान छोड़ दो उन्हें। जिब्रान नहीं मारो उन्हें। जिब्रान, जिब्रान। तुम्हें जरूरत क्या थी उन लफंगों के मुंह लगने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। यार तुमने 2-4 सुना के अपना गुस्सा निकाल लेते। ये मारपीट की नौबत तो ना आती। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस किस्म के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जेब में असला लेके फिरते हैं। अच्छा, अगर आपको एहसास की इतनी परवाह है तो उसका ओवर टाइम बंद क्यों नहीं कराते? क्यों? मैं क्यों करूं ओवर टाइम बंद? नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मामू जान, साफ बात है, ये जो रातों को घर देर से आती है, बसों और वैगनों की धक्के खाती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा जमीर बिल्कुल गवारा नहीं करता है। अरे बिला वजह क्यों गुस्सा हो रहे हो लड़के? वो तो एहसास की फैक्ट्री का ड्राइवर सुबह इसको लेने आता है और शाम को छोड़ के चला जाता है। आज शायद ड्राइवर बीमार हो गया था, इसलिए इसको अकेला आना पड़ा। जो भी वजह हो, मुझे वजह ही नहीं बताया। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसका मुझे घर देर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं साफ साफ, आज के बाद से ये बिल्कुल भी ओवर टाइम नहीं करेगी। अगर इसके दिल में जरा भी मुकाम है मेरे लिए तो ये मेरी बात पर जरूर अमल करेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई जॉब शौक में नहीं कर रही हूँ, मजबूरी है। और तुम मुझ पर पाबंदियां लाना बंद करो। पाबंदियां नहीं लगा रहा हूं मैं, जो हालात की नजाकत है वो समझा रहा हूं। मैं अगर नहीं आता तो क्या करती तुम बताऊंगा? बताओ ना, बोलो ना, नहीं आता क्या करती तुम? क्या ऑल फॉल बक रहे हो लड़के? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। अपना गुस्सा जरा काबू में रखो लड़के। आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, एहसास और मामू जान से बात कर रहा हूं। जब हम बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों कूदी? अरे वाह वाह वाह, मेरे घर पे मेरे दर पे बैठ के मुझको आंखें दिखा रहे हो तुम? जरा सी तमीज और शराफत नहीं है? अरे जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे गैरतमंद मैंने। तुम जरा अपनी जबान काबू में रखो। घर का होने वाला दामाद है ये। अरे वाह, घर का दामाद जिसमें अकल और तमीज नाम को नहीं है। आपने देखा नहीं मेरे साथ किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा था? वो नजर नहीं आया आपको? और चढ़ दौड़े मुझ पे। वैसे ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं उसमें जो उसकी बदतमीजियां इतनी बर्दाश्त करें आप? बोले? अब मैं सोच रही हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया को बता दूं कि आपका चैंपियन हैंडसम बेटा अपने दोनों पैर गवा चुका है। बर्बाद तो मैं हो ही चुका हूं ना। अब और बचा क्या है मेरे पास खत्म होने के लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया है।